इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है। आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है और कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दमा मरीजों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि बढ़ते पोल्यूशन के कारण हवा में जो जहर घुला हुआ है और जो पोल्यूशन का लेवल ज्यादा है, इसकी वजह से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो लोगों को काफी झेलनी पड़ रही हैं। और जो लोग जो पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से, जो स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, श्वास संबंधी बीमारियां उनसे जूझ रहे हैं, उनके लिए पोल्यूशन और भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। मरीजों में जो लक्षण है पोल्यूशन के चलते, सांस ना आने के, खांसी, जुकाम और बुखार, इस तरीके के लक्षण अब मरीजों में बहुत कॉमन तरीके में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फतेहाबाद में 329 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहादुरगढ़ में 324, धारूहेड़ा में 307 और पानीपत में 306 एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ अब हरियाणा की जो आबोहवा है वो भी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। काफी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा के तमाम अधिकांश जिलों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और आपको बता दें कि 300 के ऊपर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स हरियाणा के कई जिलों में फिलहाल बरकरार है। दीपावली की रात आतिशबाजी के बाद से लेकर अब तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार जिलों में, शहरों में, क्षेत्रों में बढ़ रहा है और इसमें किसी भी तरह की कमी जो है वो फिलहाल अभी तक तो दर्ज नहीं की गई है। लेकिन प्रशासन द्वारा जो कदम है, जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन को, प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। आपको बता दें कि गुरुग्राम में इस पहल को एक्शन प्लान में लाया जाना है कि जो कृत्रिम बारिश है वो कराई जाए ताकि प्रदूषण का लेवल कम हो। आपको राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 350 के पार अधिकांश क्षेत्रों में राजधानी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। फतेहाबाद में 329 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार पहुंच चुका है। और दिल्ली की बात करें तो यहां पर 400 के ऊपर भी कई एरियाज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी कि दिल्ली और हरियाणा कुल मिलाकर एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं, जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा, लेकिन दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बात करें देर रात की या फिर ज्यादा सुबह के वक्त की, तो अब जैसे मौसम बदल रहा है तो धुंध भी यहाँ पर अधिकांश एरियाज में देखने को मिल रही है। धुंध की वजह से और पोल्यूशन की वजह से स्मोक की चादर जो है वो शहरी इलाकों में नजर आ रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत संवाददाता और राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। सबसे पहले राजधानी दिल्ली चलेंगे, स्पर्श हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। स्पर्श, दिल्ली में क्या क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं पोल्यूशन को नियंत्रण में लाने के लिए? काफी ज्यादा बुरे हालातों में दिल्ली अभी है, क्योंकि गैस चैम्बर की तरह ही प्रतीत हो रहा है और पोल्यूशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कई एरियाज का एक्यूआई 400 के पार भी पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल दिल्ली में आबो हवा बेहद खराब कैटेगरी में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादातर इलाकों में 400 के नीचे या 400 के पार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसके कारण काफ़ी जो लोगों को श्वास लेने में परेशानी है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर हम तस्वीरें दिखाएं सबसे पहले कि दिल्ली में किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। एक हल्की सी जो स्मोक की चादर है वो दिल्ली के आसमान में देखने को मिलती हुई जो है दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन के कारण है वो अलग अलग हैं। मसलन की जो दिल्ली में जो सड़कों पर वाहन चलते हैं वो एक बड़ा कारण प्रदूषण का है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पराली और ऐसे तमाम चीजें जो है पोल्यूशन के कारण, और दिल्ली सरकार लगातार जो है उपाय करती हुई भी नजर आती है। वाटर स्प्रिंकल की बात की जाए वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलते हुए जो है दिखाई देते हैं जगह जगहों पर। इसके अलावा भी जो ग्रैप है वो जो है 2 लागू हुआ है और 400 के ऊपर लगातार पोल्यूशन बनेगा तो जो ग्रैप 3 है और आगे भी स्थिति है वो लागू होती हुई नजर आएंगी। कई प्रकार की जो पाबंदियां हैं, कंस्ट्रक्शन बैन जैसी,
वो जी। भी जो है लागू की जा सकती है दिल्ली में, अगर इसी तरीके से पोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम अलग अलग इलाकों के आंकड़ों की बात करते हैं, आनंद विहार में 426, अशोक विहार में 338, भवाना में 394, इसी तरीके से जो आंकड़े हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बने हुए हैं प्रदूषण के। लेकिन दिल्ली सरकार आने वाले समय में जो क्लाउड सीडिंग है, यानी कृत्रिम बारिश कराने की भी बात कर रही है, तो ऐसे में उसका कितना असर देखने को मिलेगा जो है दिल्ली के पोल्यूशन पे, वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली प्रशासन कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो आबो हवा है वो अभी भी बेहद खराब कैटेगरी में जो है लगातार देखने को मिल रही है। ठीक है, स्पर्श वापस लौटूंगे आपके पास। मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मुकेश, फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल क्या है, कितना गंभीर श्रेणी में ये है, और फरीदाबाद में प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? स्कूलों की छुट्टियां, इसके अलावा जो निर्माण कार्य है उन पर स्थायी प्रतिबंध, क्या इस तरह के कोई कदम फिलहाल फरीदाबाद में उठाए गए हैं? देखिए तृषा, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार जो पॉल्यूशन है वो स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद का भी पॉल्यूशन स्तर काफी जो है वो खराब जो है स्थिति में बना हुआ है। लगभग 300 से ऊपर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में लगातार जो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली होती हुई नजर आ रही है, जो कि बच्चे और बुजुर्गों के लिए बेहद जो है वो घातक है। और ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार इसे कंट्रोल करने को लेकर कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल बोर्ड हो, तो उनके द्वारा जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है कि जो बढ़ता जो पॉल्यूशन स्तर है उसको कम किया जा सके। उसको लेकर के ग्रेड 2 के नियम जो है वो लागू फरीदाबाद के अंदर कर दिए गए हैं। वही अगर बात की जाए तो लगातार जो है वो पानी का छिड़काव जो है वो कहीं ना कहीं मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो लगातार जो जहां पर भी कूड़े कचरे में जो आग लगाते हैं लोग, उन पर भी जो है वो कहीं ना कहीं नजर रखे हुए हैं। पूरी तरीके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर जो है वो काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ग्रेड 3 की अगर बात की जाए तो उसके नियम भी जो है वो कहीं ना कहीं लागू हो सकते हैं, क्योंकि अभी 300 के पार यानी कि 323 जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन स्तर जो है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में ग्रेड 3 के नियम भी जो है वो कहीं ना कहीं लागू करने यहाँ पर प्रशासन को पड़ सकते हैं। अगर यदि ग्रेड 3 के नियम लागू होते हैं तो ऐसे में बड़ी बात है कि तमाम चीजों पर प्रतिबंध जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही टीम की तरफ से जो टीमें गठित की गई है जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में, उनके द्वारा जो है बाकायदा जो है वो एक जो है वो मैप तैयार किया जा रहा है, एक लिस्ट बनाई जा रही है जो कंपनियां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया भी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपनियां भी है, और ऐसे में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसे में उनकी जो है वो लिस्ट बनाई जा रही है, क्योंकि ग्रेड 3 अगर नियम लागू होंगे तो ऐसे में उन कंपनियों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइड हो उनको भी पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी से हुए हैं, जो भी मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं अस्पताल के अंदर, उनको जो है वो कहीं ना कहीं इलाज जो है वो समय पर मिल रहा है। इसके अलावा जो डिस्पेंसरी हो, सीएससी हो, पीएससी केंद्र हो, उन पर भी जो है वो उचित व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। दवाइयों का प्रबंध वहां पर किया गया है, स्टाफ का जो है वो प्रबंध किया गया है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और लगातार पॉल्यूशन को जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जी ठीक है। स्पर्श, राजधानी दिल्ली का हाल काफी ज्यादा बुरा है। बिल्कुल गैस चैम्बर जैसा तरीका राजधानी दिल्ली का हो चुका है। जरा सी सांस लेने पर ही महसूस होता है कि हवा में कितना ज्यादा प्रदूषण जो है फैला हुआ है। अब इस के मद्देनजर प्रशासन और सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, तो क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता की? क्या वो गाइडलाइंस लोग फॉलो कर रहे हैं? मास्क पहनना, घरों के अंदर रहना, अगर आवश्यक हो तो ही बाहर आना, या फिर इन सभी नियमों की या गाइडलाइंस की अनदेखी की जा रही है बावजूद इसके कि दिल्ली की हवा जहरीली है? देखिए दिल्ली में जिस तरीके से कुछ पाबंदियां लागू की गई है, मसलन जो BS अगर 4 वाहन की बात की जाए वो जो है नहीं देखने को मिलेंगे। डीजल वाहनों के संदर्भ में बात करें, सड़कों पर लोगों की स्थिति अगर हम दिखा दें, कितने लोग मास्क लगाते हुए नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि
लोगों ने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, ये सीधे तौर पर जो है तस्वीरों में देखा जा सकता है। बेशक सरकार जो है नॉर्म्स लागू करती हुई नजर आती है, स्वास्थ्य की जो एडवाइजरी है वो डॉक्टर्स देते हुए नजर आते हैं कि घरों से बाहर अगर निकले तो मास्क लगाकर जो है निकले। इसके अलावा पानी का जो है ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूम है वो जो है लोगों को करना चाहिए, ताकि इस जो पोल्यूशन है उससे कहीं ना कहीं जो है बचा जा सके। लेकिन अब लोगों ने इस चीज को नॉर्मलाइज कहीं ना कहीं कर दिया है कि पोल्यूशन तो दिल्ली में हर साल होगा ही, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और अब जो है लोग इसी के साथ में जो जीते हुए जो है पोल्यूशन के वो कहीं ना कहीं जो है नजर आते हैं। लेकिन इस मसले पर अगर हम बात करते हैं, राजनीति भी होती हुई नजर आती है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो सीधे तौर पर जो लगता हुआ है वो नजर आता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी जो कि सरकार में हुआ करती थी, वो अब जो है बीजेपी पर आरोप लगाती है कि पोल्यूशन से वो जो है निपट नहीं पा रही है। चाहे वो वायु प्रदूषण की बात की जाए या फिर जो दिल्ली में चूंकि छठ का पर्व भी मनाया जा रहा है देश भर में, और दिल्ली में खासतौर पर जो जमुना है उसके किनारे छठ पर्व की इस बार शुरुआत की गई, तो जो सफेद झाग जो देखने को मिलता हुआ नजर आता था, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी अब बीजेपी सरकार पर जो है आरोप लगा रही है कि यमुना सफाई के दावे जो है सरकार करती हुई नजर आती थी, लेकिन वो जो दावे हैं वो पूरी तरीके से खोखले देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली में मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो ये कह रही है कि पिछली सरकारों ने इस तरीके की स्थिति दिल्ली में कर दी है कि आने वाले कुछ सालों में ही जो है इन जो समस्या है प्रदूषण की उससे निजात मिलता नजर आएगा। पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इस तरीके के आरोप जो है वो दिल्ली के जो मंत्री है वो लगाते हुए नजर आते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन दिल्ली में चाहे वो वायु प्रदूषण की बात की जाए या फिर यमुना के किनारे प्रदूषण की बात की जाए, वो अभी भी जो है लगातार देखने को मिलता हुआ हर साल की तरह नजर आ रहा है। ठीक है मुकेश राजपूत, फरीदाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल बना हुआ है और पोल्यूशन की जो स्थिति है, पहले यही कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि ये प्रदूषण आतिशबाजी की वजह से है, दीपावली की रात जो आतिशबाजी हुई, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक मात्र कारण है प्रदूषण का? क्योंकि हरियाणा में पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं, भले ही इस बार ये मामले कम हुए हैं लेकिन सामने आ ही रहे हैं। और इसके बाद इस पराली जलाने का जो धुआं है, प्रदूषण है, वो राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचता है, दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंचता है, फरीदाबाद एनसीआर का ही इलाका है। लेकिन दिशा बिल्कुल अगर जो दीपावली से ही अगर जो इस पॉल्यूशन को अगर जो हम जोड़ के देखें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल जब दीपावली का त्योहार था तो उस समय जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन स्तर 400 के पार जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में पहुंच गया था। इस बार अगर बात की जाए तो इस बार जो है ये पॉल्यूशन जो स्तर है वो 350 पर ही रहा। परंतु अगर ऐसे में बात की जाए तो पिछले साल पराली के जो मामले थे वो काफी जो है वो ज्यादा देखने को हरियाणा में मिले थे, और यही कारण था कि पॉल्यूशन स्तर बढ़ा है। हालांकि पटाखों से भी जो है वो पॉल्यूशन होता है, परंतु उसे उस हद तक नहीं कि जो पॉल्यूशन जो स्तर है वो 450 या 500 तक पहुंच जाए, इस तरीके की स्थिति नहीं होती है। हालांकि इस बार जो है वो पॉल्यूशन जो पटाखे हैं वो भी खूब जले हैं, परंतु जो एक्वा लेवल है वो कहीं ना कहीं 350 के पार नहीं पहुंचा। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि जो दीपावली का समय है वो धुंध का भी समय होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो पराली जलाने के भी मामले आते हैं। इधर दीपावली पर लोग पटाखे भी जलाते हैं, और इसके साथ साथ बात की जाए क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है और क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका भी है, तो ऐसे में फैक्ट्रियों की वजह से भी जो है वो काफी पॉल्यूशन फैलता है। हर साल इसी प्रकार जो है वो पॉल्यूशन स्तर बढ़ता है। हालांकि किसी साल जो है वो ज्यादा हो जाता है और किसी साल कम। इस बार अगर आप देखें तो इस बार 350 तक जो है वो ये पॉल्यूशन स्तर पहुंचा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति काफी कंट्रोल में तो जो है वो कहीं ना कहीं रखी है। क्योंकि चाहे पिछले साल बात की जाए तो पिछले साल तो पटाखे चलाने को लेकर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहा था, परंतु फिर भी लोगों ने जलाए थे। और इस बार जो है वो एक समय सीमा भी जो है वो दी गई थी, छूट दी गई थी पटाखे बेचने को लेकर भी और पटाखे जलाने को लेकर भी। तो ऐसे में देखा जाए तो सिर्फ एक दीपावली या पटाखे से अगर जो इस पॉल्यूशन को जोड़े तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पराली जलाने को लेकर भी अगर बात की जाए, चाहे कंपनियों के पॉल्यूशन से बात की जाए, चाहे इसके अलावा दीपावली के पटाखे से बात की जाए, तो कई चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड होती है, और इसी के चलते जो पॉल्यूशन स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। और हर साल इसी प्रकार जो है वो पॉल्यूशन स्तर बढ़ता है। प्रशासन लगातार प्रशासन को पता होता है कि दीपावली के समय में जो है वो पॉल्यूशन बढ़ेगा, परंतु तैयारियां जो है वो बाद में की जाती है। यदि ये तैयारियां पहले होती तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन स्तर जो बढ़ता है उसको कंट्रोल समय पर किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श मुकेश राजपूत आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।
अस्थमा के मरीज नेबुलाइजर और इनहेलर साथ रखें। सुबह की सैर और शाम को बाहर निकलने से बचें। लंबे समय तक भारी परिश्रम से बचें। प्रदूषण ज्यादा होने पर घर की खिड़कियां बंद करें। घर के अंदर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें।